अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अंबिया के सिवा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई ना कोई ख़ता ना हुई हो, कोई ना कोई गलती ना हुई हो। हर आदमी से ख़ता होती है, गलती होती है, गुनाह होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस आदमी से कोई गुनाह ना हुआ हो या कोई ख़ता और गलती ना हुई हो। अगर किसी से गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, तो उस आदमी की बजाय इसके कि उसके खिलाफ बातें बनाई जाए, उसके ऐब को ज़ाहिर किया जाए, उसके गुनाह को लोगों में बयान किया जाए, बेहतरीन इंसान वो होता है जो उसकी तरबियत की फ़िक्र करे, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करे। ये बहुत बेहतरीन इंसान है। औरतों के अंदर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। औरतें क्या करती है, जब आपस में मिलती है, बैठती है, तो आपस में अक्सर व बेशतर मर्द हजरात के अंदर भी अगरचे ये ऐब पाया जाता है, लेकिन औरतों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। वो इस बात की फ़िक्र नहीं करती, कोशिश नहीं करती कि अगर हमारी किसी बहन से कोई गुनाह हुआ, गलती हुई, कोई ख़ता हुई, वो इस बात की फ़िक्र नहीं करेगी कि उसको समझाया जाए, उसको एहसास दिलाया जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसको सही राह दिखाई जाए। ना ना ना, वो क्या करेंगी, जब वो 4-5 मिल के बैठेंगी तो उसके खिलाफ बातें बनानी शुरू कर देगी, गीबतें करेंगी, बुराइयां करेगी, उसके ऐब को, गुनाह को जाहिर करेगी। ये अमल अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। हदीस में आता है अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि ज़िना से बड़ा गुनाह किसी भाई की, किसी बहन की, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसकी गीबतें करना। अल्लाह को ये गुनाह बहुत ज़्यादा नापसंद है। बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान पर गुस्सा होते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे भाई होते हैं कि जिनसे बाज़ औक़ात बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। मैं आप हज़रात के सामने एक बेहतरीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाक़या भी रखूँगा और आप हज़रात से दरख्वास्त भी करूँगा कि उसकी तरबियत की फ़िक्र कर लिया करें, उसको समझा दिया करें। और देखो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े तरबियत क्या था। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसे अजीम पैगंबर को इस दुनिया में भेजा ताकि दुनिया की इस्मत बदल जाए। इस जुल्म और तारीकी से निकलकर लोग एक रोशनी की तरफ आ जाए, अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाए, जहालत से निकलकर इंसानियत और सही राह की तरफ आ जाए। आप हज़रात के सामने ये वाक़या रखूँगा। इस वाक़ये से ये ज़रूर सीखे कि देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे तरबियत फरमाया करते थे। दोस्तों, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक तरीक़ा ये था, अल्लाह के नबी की तरबियत का तरीक़ा ये था कि पहले आप गलती का एहसास दिलाते थे। तो एक चीज़ हमें मालूम हुई, एक पॉइंट ये मालूम हुआ कि जब किसी को समझाना हो, पहले उसे उसकी गलती का थोड़ा एहसास दिलाया जाए कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। ये एक पॉइंट मिला, इसको नोट कर लेना कि भाई जब किसी को समझाए तो उसको उसकी गलती का थोड़ा एहसास दिलाए, उसको जलील ना करे, बल्कि उसको एक एहसास दिलाए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, इसको गलत ही समझो, गलत ही जानो, तुम गलत नहीं हो बल्कि वो काम गलत है। इस अंदाज से आदमी को समझाया जाए। तो अल्लाह के नबी पहले क्या करते थे, गलती का एहसास दिलाते थे, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद फिर नसीहत फरमाते थे। तो दो काम करने, पहले गलती का एहसास दिलाए, फिर उसको नसीहत फरमाए। मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का। एक मरतबा हज़रात सहाबा की मजलिस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। आप बैठे हुए थे, आपके पास सहाबा भी तशरीफ़ फरमा थे। एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और इधर उधर देखने लगा। नौजवान मस्जिद के अंदर एंट्री करता है और वो जैसे ही दाखिल होता है तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि वो किसी को तलाश कर रहा हो। उसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखाई दिए। वो आपकी तरफ आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह। वो नौजवान अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। हमारे जैसा कोई होता और आके अगर हमसे डायरेक्ट ये कह देता तो हम फौरन गुस्से में आ जाते, आपा खो देते, बेकाबू हो जाते कि भाई कैसी बकवास कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ देखिए, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, अपने सहाबा के दरमियान में नौजवान आ रहा है और डायरेक्ट ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाज़त दीजिए।
देखिए सोचने वाली बात है कि वो कितनी बड़ी जुर्अत कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप पर जर्रा बराबर भी खफगी के आसार यानी नाराजगी के आसार नहीं थे। यानी आप नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं दिखाया, नागवारी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं कहा। कुर्बान जाइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपके अंदाज़े तरबियत पर। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चीज़ भांप ली थी। आपको ये पता चल गया था कि ये नौजवान दीनी एतबार से ज़रा कमज़ोर है, कमज़ोर नौजवान है, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाले ईमान ने उसे इजाज़त लेने पर आमादा किया। यानी इसके अंदर एक डर ज़रूर है और यही वजह है कि ये इजाज़त ले रहा है। ईमान है, ईमान ही की वजह से ये इजाज़त ले रहा है। लेकिन नया नया दीन है, नया नया दीन पर आया है, इस वजह से ये इस गलती को कर रहा है। आपने उस नौजवान को फौरन नसीहत फरमाई। आपने उस नौजवान को फौरन नसीहत नहीं फरमाई बल्कि उसे गलती का एहसास दिलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पहले कहा कि भाई देखो ये बिल्कुल गलत काम है। आप मुझे बताओ कि जो तुम ये काम करना चाह रहे हो, ज़िना करना चाह रहे हो, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि कोई आपकी वालिदा के साथ ज़िना करे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारी वालिदा के साथ ज़िना करे? तो उस नौजवान ने कहा, या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं, इसी तरह दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी माओं के साथ, बहन बेटियों के साथ ज़िना करे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ ज़िना करे? तो उसने कहा नहीं। तो फिर अल्लाह के नबी ने उस नौजवान से कहा, क्या फिर और लोग कैसे पसंद कर सकते हैं कि तुम उनके घर वालों के साथ ज़िना करो? इस तरह के सवालात का असल मकसद यही था कि उसको सामने वाले को एहसास हो जाए कि भाई ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि भाई जिस तरीके से तुम इस अमल को पसंद नहीं करते, इसी तरीके से कोई और भी इसको पसंद नहीं करता कि कोई उनकी बहू बेटियों के साथ ज़िना करे, कोई उनकी माओं के साथ ज़िना करे। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नौजवान के हक में दुआ की, दुआ दी। तो दोस्तों यहाँ बस यही इस वाक़े से सीखने को और समझने को मिलता है कि जब भी किसी से कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, फ़ौरन उसको बुरा भला ना कहे, पहले उसकी बात को समझे। देखिए नौजवान के अंदर ईमान है, ईमान के साथ ये इजाज़त ले रहा है और यही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भांप लिया था। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन गुस्सा नहीं हुए, वरना वो जो कह रहा था बड़ी जुर्अत के साथ कह रहा था कि या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो जब भी आपके साथ कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मसला पेश आए, तो तरबियत का रास्ता यही है कि पहले बात को समझे, उसको बिठाए, नौजवान हो या कोई भी हो, उससे बात करे और उसको जहाँ तक हो सके समझाने की कोशिश करे। दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि ये वाक़या आपको समझ में आया और कैसा लगा और इस वाक़ये से आपने क्या सीखा। अगर ये बात समझ में आई है तो इंशाअल्लाह फिर इसी तरीके से आप हज़रात के सामने सबक आमोज़ वाक़यात इंशाअल्लाह हम लाते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।